बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको नॉर्वे के वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा, आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि नॉर्वे का वर्क परमिट किस तरह लिया जा सकता है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा फार्मासिस्ट के लिए फ्री या उसको फ्री स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैसे लिया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि नॉर्वे जो है वो यूरोप में आता है, नॉर्दर्न यूरोप में आता है, और ये ऑक्यूपाई करता है स्कैंडिनेवियन का जो वेस्टर्न हाफ है पेनिनसुला का, वो करता है। इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं, इसके रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर फार में रहते हैं, माउंटेनियस ज़्यादातर एरिया है, और इसका जो कैपिटल है उसको ओस्लो कहते हैं। इसकी करेंसी जो है वो कोरोना इस्तेमाल होती है, और कोरोना जो है वो तकरीबन 19 रुपये और 23 पैसे के बराबर आता है पाकिस्तानी के। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको नॉर्वेजियन कहते हैं, नॉर्वेजियन यहाँ पे बोली जाती है। अच्छा जी, नॉर्वे में काम करने के लिए या नॉर्वे में रहने के लिए आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है, और वर्क परमिट के लिए जो है वो आपके पास नॉर्वेजियन वर्क वीज़ा होना चाहिए, और जो सबसे अच्छा है उसमें उसको कहा जाता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अच्छा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसको इशू होता है जो कि जिसके पास जॉब ऑफ़र होती है एम्प्लॉयर की, और जिसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अच्छा जी, अभी हम आते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो कि नॉर्वे का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अच्छा, नॉर्वे का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। उनमें से जो है वो कुछ है, उसमें सबसे पहले तो है आपके पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या आपके पास कंप्लीट वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, या आपके पास स्पेशल कोई क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जो कि आपको एलिजिबल करती हैं किसी भी जॉब के बारे में। जॉब के अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन मींस प्रॉपर हायर एजुकेशन नहीं है, या आपके पास आपने कोई जॉब फाउंड कर लिया और एम्प्लॉयर जो है वो नॉर्वे में है। अच्छा, जॉब जो है वो फुल टाइम है, और जो जॉब है वो जो नॉर्वेजियन सिटीजन को पे किए जाते हैं जो पैसे, उसके मुताबिक आपको पे किया जाएगा। आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है, और आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, ये वो उन लोगों के लिए वर्क वीज़ा है नॉर्वे का जिनके पास ऑलरेडी नॉर्वे से जॉब ऑफर मौजूद है। अभी हम आते हैं नॉर्वे का वर्क वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स के हैं। पहले तो हम आगे आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, अभी आते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपको जो है नॉर्वे का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। अच्छा, फिर आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगाना है कि नॉर्वे में आपके पास अकोमोडेशन मौजूद है जहाँ पे आप जाके रहेंगे। फिर आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म जो है वो आपको साथ लगाना है। फिर आपने प्रूफ लगाना है, मीन ज़ाहिर बात है जो आपका एग्रीमेंट होगा कि जो आपकी सैलरी है वो इनकम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। आपने इसके साथ अपने फाइल के साथ प्रूफ ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मीन्स आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो इस वीज़ा के हिसाब से पूरी है, और आपने अपना जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस देना है, और उसके साथ आपने एक अच्छी सी सीवी बनाई होनी चाहिए जो कि आप अपनी साथ लगाएंगे। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप नॉर्वे का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया एक आम वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अभी हम आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने एज ए फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं नॉर्वे में, तो आपको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं है, आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा भी लेने का एक तरीका है। जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहता हूँ कि कंसल्टेंट जो होता है उसका ये काम होता है कि आपको मशवरा दे, आपको सही डायरेक्शन दे, ना कि आपको ये बताया कि किसी भी काम को मुश्किल करके बताना शुरू कर दे। अच्छा जी, ये जो प्रोसीजर है ये मैं आपको बताने लगा उन लोगों के पास जिनके पास फार्मासिस्ट की डिग्री है, और वो लोग जिनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और वो नॉर्वे में जाके काम करना चाहते हैं। मैं उनको वो तरीका बताऊँगा जो कि आम कंसल्टेंट्स आपको नहीं बताते हैं। ये बेसिकली आपका फ्री वर्क परमिट होगा। फ्री वर्क परमिट का मतलब ये है कि आपको वर्क परमिट के लिए कुछ नहीं पे करना, लेकिन जो प्रोसीजर्स होंगे उनकी फ़ीसें आपको पे करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, इस वीज़ा को क्या कहा जाता है? ये इसको कहा जाता है एडिशनल स्किल्ड वीज़ा फॉर फार्मासिस्ट। अच्छा, इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि आप अपनी डिग्रीज़ को पाकिस्तान से अटेस्ट कराते हैं। मींस अगर मैट्रिक और एफ ए की डिग्री जो आपके कंसर्न बोर्ड IBCC
और फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होती है, और जो आपकी ग्रेजुएशन और की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं, इसमें आपको अपने कंसर्न बोर्ड, उसके बाद HEC और उसके बाद फॉरेन ऑफिस से होती हैं। जब ये डिग्रीज अटेस्ट हो जाती हैं तो आप फिर अप्लाई करते हैं लाइसेंस हेल्थ डायरेक्टरेट नॉर्वे से आप अप्लाई करते हैं, जो इसको जो वैलिड 3 साल के लिए होता है, और उसकी तकरीबन जो है वो 1650 कोरोना से लेके आपका 1700-1800 कोरोना आपका खर्च होता है। इस पे जो है ना लाइसेंस इशू करता है, कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ नॉर्वे जो है वो आपको जो है ना हेल्थ डायरेक्टरेट आपको इशू करता है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? आप करते हैं अप्लाई वीज़ा। जो वीज़ा अप्लाई होता है वो स्किल्ड वर्कर का होता है, जिसको एडिशनल एजुकेशन चाहिए होती है, और वो एजुकेशन जो होती है उसने बेसिकली लेनी, क्योंकि फार्मेसी की तो इसकी एजुकेशन पूरी है, सिर्फ वो लैग क्या कर रहा है, उधर की लैंग्वेज कर रहा है, और उसको लैंग्वेज की जो है ना एजुकेशन चाहिए। इसके लिए जो वो वीज़ा अप्लाई करता है वो जो होता है लैंग्वेज का वीज़ा होता है, और इसके लिए तकरीबन जो उसको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो तकरीबन 2.5 लाख की 2.5 मिलियन की चाहिए होती है। उसके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो उसका जो है वीज़े का वेटिंग टाइम है वो राउंड अबाउट जो है तकरीबन 8 महीने का है। मींस ये जो जब हो जाएगा आपका लाइसेंस लग जाएगा तो आपका जो वीज़े का वेटिंग टाइम होगा वो 8 मंथ्स होगा। इसकी तकरीबन जो फीस होगी वो 95,000 होगी। इसमें आपने जो करना होगा, स्टडी करना होगा, उसमें आपने लैंग्वेज का जो लेवल 3 है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज का लेवल 3 है, जो कि तकरीबन आपका खर्चा आएगा 7.5 से 8.5 लाख रुपया, वो होगा। अच्छा, आपको जो पहला वीज़ा मिलेगा वो 6 मंथ्स का मिलेगा। उसके बाद जब आप नॉर्वे पहुंच जाएंगे, इमिग्रेशन सेंटर जाके आपको एक एडिशनल वीज़ा मिलेगा, वो जिसको कहेंगे 1 ईयर। अच्छा, ये तकरीबन आपके पास जो है ना 18 महीने का वीज़ा होगा, और जो लैंग्वेज का कोर्स है वो 9 मंथ्स का होता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, जिसकी जो मियाद होगी 3 साल की। अच्छा, जब आपको 3 साल आप वर्क परमिट पे काम कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे नॉर्वेजियन पासपोर्ट के लिए, और आपकी जो मिनिमम पे होगी एज अ फार्मासिस्ट होगी वो तकरीबन 37,000 कोरोना। 37,000 कोरोना जो है वो राउंड अबाउट बन जाते हैं 7-7.5 लाख रुपया। ज़ाहिर बात है इसमें से आपने टैक्सेस भी देने हैं, अपने बाकी चीज़ें भी देनी है, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट जो है आपके पास बच जाती है। वो फार्मासिस्ट जो पाकिस्तान में या एशिया में काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो नॉर्वे में जाके काम करें और अपनी फैमिलीज़ को भी ले जाएं, और फैमिली समेत अपनी जो है ना वो ले लें, नेशनैलिटी ले लें। तो ये सिंपल करके मैं आपको बताना चाहता था, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपको एक फ्री वर्क परमिट नॉर्वे का एज अ फार्मेसी लेने के लिए आपको क्या कुछ चीज़ें चाहिए। और मैंने आपको इसमें दोनों चीज़ें बताई हैं। एज अ वर्क परमिट आपने लेना है तो आपको क्या एजुकेशन चाहिए होगी और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि आप ऑलरेडी फार्मासिस्ट हैं, आप किस तरीके से नॉर्वे जा सकते हैं। नॉर्वे जाके आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद आपके साथ पासपोर्ट वगैरह ले सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया इसके अखराजात कितने हैं, आपको ये भी बताया आपकी मंथली सैलरी वगैरह क्या होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे में लिंक में दिया है हमारे स्टाफ का नंबर, आपसे उनसे कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और आप अगर मुझसे मिलना चाहें तो उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और साथ ही लिंक में मेरा नंबर है 0321446859। आप अगर चाहें तो इस पर व्हाट्सएप करें, आप अपना नाम लिखें, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें, किस एरिया से बिलोंग करते हैं और क्या आपकी क्वेरी है वो लिखें। मैं अगर समझूंगा कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए आना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लास्ट ऑफ ऑल आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक पहुँच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।